बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी तो बच्चों, क्या हाल है आप सबका? कैसे हैं सब? लेक्चर सुन रहे हैं ना सब तरतीब से? और आज हमारा लेक्चर 7। इसमें आज हम सबसे पहला हरफ पढ़ेंगे ज़। ठीक, तो के बाद ज़ ज़बर ज़ ज़ेर ज़ी, ज़ पे ज़ू, ज़ ज़ी ज़ू। फिर ज़ दो ज़बर ज़न, ज़ दो ज़ेर ज़िन, ज़ दो पे ज़ुन, ज़ुन ज़िन ज़ुन। इससे हरूफ नून ज़बर ना, ज़ ज़बर ज़, र ज़बर र, ना ज़ र, ज़ ज़बर अलिफ ज़, हा ज़ेर ही, रा पेश रू, ज़ाहिरु। ठीक, नज़ारा ज़ाहिरु। इसके बाद आइन जो है ये भी हमने हलक से निकाल के पढ़ना है। ठीक है, आइन आ, आइन ज़बर आ, आइन ज़ेर आई, आइन पेश ओ, आ ई ओ। ठीक, जो अलिफ है ना हमज़ा, वो आ ई ओ सिंपल पढ़ा जाता है। इसके बाद हमने हलक से निकालनी है आ ई ओ। फ़र्क है ना दोनों में, आ और आ। इसी तरह आइन दो ज़बर अन, आइन दो ज़ेर इन, आइन दो पेश उन, अन इन उन। इसके बाद रा ज़बर रा, आइन ज़बर आ, दाल ज़बर दा, रा दा, जीम ज़बर जा, आइन ज़बर आ, लाम ज़बर ला, जा ला, रा दा, जा ला। उसके बाद गाइन ज़बर गा, गाइन ज़ेर हुई, गाइन पेश गु, गा हुई गु। गाइन सिंपल जैसे हम पढ़ते हैं ना वैसे ही पढ़ना है इसको, गा हुई गु। गाइन दो ज़बर गन, गाइन दो ज़ेर गुन, गाइन दो पेश गुन, गुन हुइन गुन। गाइन ज़बर गा, दाल दो ज़बर अलिफ दन, गदन। ठीक, या पेश यू, या पेश गा, या पेश गाइन युग, नून ज़ेर यानी, युगनी, गदन युगनी। आगे फ़ा हमने पढ़ना है। ये भी सिंपल ही पढ़ा जाता है, बस इसमें ये है कि जो आपके ऊपर के दो दांत हैं ना नीचे वाले होंठ से टच करते हैं। ठीक है, फ़ा, ऊपर वाले दोनों दांतों को आपने जो है नीचे वाले होंठों से लगाना है। फ़ा ज़बर फ़ा ज़ेर फ़ी, फ़ा पेश फ़ू, फ़ा फ़ी फ़ू। फ़ा दो ज़बर फ़न, फ़ा दो ज़ेर फ़िन, फ़ा दो पेश फ़ुन, फ़न फ़िन फ़ुन। काफ ज़बर का, फ़ा ज़बर फ़ा, रा ज़बर रा, क़ाफ़ रा, फ़ा ज़बर फ़ा, रा ज़बर रा, गाइन ज़बर गा, फ़रा गा, क़ाफ़ रा, फ़रा गा। आगे काफ भी इसकी आवाज़ भी हलक से निकालें। एक सिंपल काफ होता है डंडे वाला, उसको नॉर्मल पढ़ेंगे काफ, और इसको काफ गले से मोटा करके। काफ ज़बर खा, काफ ज़ेर की, काफ पेश को, खा की खू। काफ ज़बर खा, काफ ज़ेर की, काफ पेश को, खा की खू। काफ दो ज़बर कन, काफ दो ज़ेर किन, काफ दो पेश कुन, कन किन कुन। काफ ज़बर का, दा ज़बर दा, रा ज़बर रा, खा दा, काफ ज़बर का, ता ज़बर ता, रा ज़बर रा, खा ता रा। अब आगे नमाज का तरीका। आज अपने हमने इतने ही रूफ पढ़ने हैं। ठीक है, और बस थोड़े से रूफ रह गए हमारे। जैसे ये मुकम्मल हो गए तो फिर इंशाल्लाह हम जो है मुकम्मल इसकी प्रैक्टिस करेंगे, पहले इसको बोलने की सीखने की। ठीक, फिर उसके बाद हम आगे जाएंगे। अब आगे है हमारा नमाज का तरीका। नमाज के तरीके में हमने पढ़ा था कि हमने सूरह फातिहा के बाद जो है कोई भी एक सूरत की तिलावत करनी है, और उसके बाद हमने अल्लाह अकबर, जैसे हमने नमाज के स्टार्ट जब अल्लाह अकबर कहते हैं ना, वैसे हमने शुरू में इसके बाद हमने अल्लाह अकबर कहना है, और हमने रुकू में जाना है। रुकू में ऐसे जाना है जैसे आपको तस्वीर में जो है दिख रहा है। जैसे ये गया ना, हाथ ऐसे होने चाहिए। ठीक है, इस जगह पे रखने हैं, घुटनों पे हाथ रखने हैं, और जो आप रखने हैं ऐसे आपने रुकू में जाना है। ये आपकी पोजीशन होनी चाहिए बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर से। ठीक है, और हाथ आपने ऐसे दोनों घुटनों पे रखने हैं। ठीक, उंगलियां खोल के घुटनों को पकड़ना है आपने। ठीक है, कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, और हाथ घुटनों पे रखने नहीं बल्कि घुटनों को पकड़ना है हल्का सा। ठीक है, उंगलियां खोल के हल्की हल्की खुली होनी चाहिए, बिल्कुल हाथ बंद नहीं होने चाहिए। इस तरह से होने चाहिए इस पोजीशन में। इसके बाद आपने रुकू में जाके क्या कहना है? सुबहान रब्बियल अज़ीम।
3 दफ़ा, कम से कम 3 दफ़ा या उससे ज़्यादा 5 दफ़ा भी कह सकते हैं, 7 दफ़ा भी कह सकते हैं, जितनी तादाद में भी कहें, ठीक है। लेकिन कम से कम जो है वो 3 दफ़ा कहने से आपका रुकू मुकम्मल होगा। आपने कहें सुबहान रब्बी अज़ीम, पाक है मेरा रब अज़मत वाला है, ठीक। सुबहान रब्बी अज़ीम, पाक है मेरा रब अज़मत वाला है। इसके बाद आपने रुकू से खड़े होना है ना, बिल्कुल सीधे हाथ छोड़ के बिल्कुल सीधा खड़े होना, और आपने कहना है समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना वलकल हम्द। जब आपने रुकू से उठ रहे होना है ना, उठते टाइम आपने खड़े सीधे होते होते आपने कहना है समी अल्लाहु लिमन हमीदा, ठीक। समी अल्लाहु लिमन हमीदा। उसके बाद आप बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएंगे, बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो जाएंगे। उसके बाद आपने बोलना रब्बना वलकल हम्द, ठीक है। बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होना है आपने, रब्बना वलकल हम्द। रुकू में जाके कहना है सुबहान रब्बिल अज़ीम, और उठते वक्त आप बोल रहे होगे समी अल्लाहु लिमन हमीदा, और जब बिल्कुल सीधे खड़े हो जाओगे तो आप बोलोगे रब्बना वलकल हम्द। यही आज का आपका सबक है। उसको अच्छे से आपने याद करना। अपनी असाइनमेंट भी जमा करवानी है तमाम हरूफ की। जिन बच्चों की असाइनमेंट जमा नहीं है वो जल्द अज जल्द पूरी कर लें, क्योंकि हमारे सिर्फ 2 लेक्चर में जो है हरूफ मुकम्मल हो जाएंगे। फिर हम इंशाल्लाह उनके जो है प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे उनको बोलना है, मुसलसल उनकी मुकम्मल प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको अच्छे से उन लफ्ज़ों की अदायगी है। और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।